क्योंकि मैं जब आया था ना तो मेरा ब्लड कलेक्ट हो गया था और वो सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस ये बेसिक तो सबको पता ही है। कुछ क्वेश्चन जो है वो हम साथ साथ भी करेंगे आपसे जब हम पीआरपी कर रहे होंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मेरा आपसे बेसिक ये है कि बहुत सारे लोगों को ये मिथ्स हैं कि पीआरपी जो है वो न्यू हेयर भी उससे ग्रो होते हैं। एक तो इस बारे में बता दें, न्यू हेयर ग्रो होते हैं इससे, या जो छोटे छोटे पतले हेयर्स होते हैं वही जो है मोटे हो जाते हैं? अच्छा, पीआरपी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसका ये मतलब है कि जो हम आपका ब्लड है उसमें से जो प्लेटलेट्स हैं उनको अलहदा करते हैं अराउंड विद प्लाज्मा और वो वापस इंजेक्ट करते हैं। अब मोस्ट कॉमन जो हेयर फॉल का जो कॉज है दैट इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अगर आप मेल हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आपके बाल गिरेंगे। अब जो पीआरपी है, पीआरपी इज़ नॉट लाइक कि ये आपके नए बाल उगाना शुरू कर देगा, बट पीआरपी से ये है कि अगर आपके बाल वीक हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जस्ट आपको टाइम बाय कर देता है। अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया और उसने साल में 1.5 साल में बाल्ड हो जाना है, तो पीआरपी से ये कि हम उसको ये सेशंस करके थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स उसको, कि उसका जो हेयर्स हैं वो सर पे मौजूद रहें। अगर कोई बाल बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी रूट ख़त्म हो गई है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम उसको पीआरपी या किसी भी और नॉन सर्जिकल टेक्निक सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के हम उसको वापस ला सकें। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा ना कि इसको हम दोबारा थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है साइकिल और थोड़ा अरसा वो बाल सर पे रह जाते हैं। अगर वो शख्स पीआरपी लेता जाता है फॉर उसको दोबारा उसके जो मेंटेनेंस सेशंस होते हैं वो लेता जाता है, तो वो बाल ज़्यादा टाइम तक स्टे करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। हमारे क्लिनिक पे जो फॉलो किया जाता है उसमें 3 to 5 सेशंस पर मंथ सेशंस होते हैं। 3 to दैन 5 सेशंस पर मंथ? 3 to 5 सेशंस मंथली अच्छा, हर सेशन, मंथली हर सेशन, मंथ एक ठीक है। सेशन होगा। दैन उसके बाद 3 मंथ्स के बाद 3 सेशंस हैं। ठीक। दैन उसके बाद बूस्टर्स हैं, वो 6 मंथ्स पे 12 मंथ्स पे जब आपको फील हो कि बाल वीक हो रहे हैं, दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोबारा से सेशंस ले सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के माइंड में है, जो मैंने भी, क्योंकि हम लोग यूट्यूब से चीज़ें सर्च करते हैं और कभी डॉक्टर्स नहीं भी होते, कोई भी बंदा उठता है और वो पीआरपी करने लग जाता है, वो ट्रांसप्लांट्स तक खैर कोई भी उठता है और वो करने लग जाता है। तो मुझे ये बताएं कि इसके बीच में कोई स्पेसिफिक कोई बूस्टर्स भी यूज़ होते हैं? आपका जो प्लाज्मा होता है, या सिर्फ प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं, इसमें कोई और मेडिसिन भी मिक्स करके लगाते हैं? इसको आप जस्ट प्लाज्मा भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा के साथ आप कैल्शियम को एज ए एक्टिवेटर यूज़ करते हैं जब आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएं। बेसिकली जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो केमिकल आपकी नई ब्लड वेसल्स बना रहे होते हैं, हीलिंग करवा रहे होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो एक्टिवेटर के तौर पे कैल्शियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पीआरपी के साथ आप हेयर ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, बेशुमार ऐसे और कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं जो आप अराउंड विद पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप साथ माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं जो बालों की ग्रोथ और ये सारी चीज़ें। बट ये जितने भी प्रोसेस हैं, एट द एंड रिज़ल्ट जो हम इनसे लेना चाह रहे हैं वो बालों की ग्रोथ है। जी। अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपने डाइट अपनी अच्छी रखी है, आप प्रॉपर टाइम पे एक 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 टाइम पीरियड, एक गोल्डन टाइम है इन सारी ट्रीटमेंट्स का। बिल्कुल। अगर प्रॉपर बाल्डनेस हो चुकी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि पीआरपी का फिर उसके साथ कोई फ़ायदा होगा। और इसके साथ फिर स्प्रेस दिए जाते हैं, मल्टीवाइटामिन, ये सारी चीज़ें एज ए बूस्टर दी जाते हैं साथ, कि ये सारी चीज़ें मिल के जो है हेयर ग्रोथ करवा रही हैं और जो वीक हेयर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब पीआरपी के लिए मोस्टली लोगों को ये पता है कि पीआरपी जस्ट हेयर्स के लिए यूज़ हो रही है। नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। पीआरपी का वुंड हीलिंग में बहुत बिल्कुल। प्रोसेस, जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है उसमें पीआरपी यूज़ हो रही है। जो जोड़ों के मसाइल हैं, आर्थराइटिस जो होते हैं, उसमें पीआरपी का रोल है, जो एस्टेब्लिश रोल है। उसके अलावा पीआरपी आपकी स्किन के लिए, स्किन के टेक्सचर को, टोन को, इनको सेटल करने के लिए यूज़ होती है। देन बहुत सारे स्कार्स ऐसे हैं जिनमें पीआरपी अराउंड विद माइक्रो नीडलिंग यूज़ होती है। और उसके अलावा जो डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज जो बन रहे होते हैं, इनके लिए भी पीआरपी का रोल है। बट ये सारा एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स नॉट लाइक मैजिक, रात को किया और सुबह ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। नहीं, टाइम टेकिंग है। ये सारा रिज़ल्ट आपको 3 to 5 मंथ्स चाहिए इसका रिज़ल्ट सामने आने के लिए। एकदम से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम से आपको रिज़ल्ट सामने। पेशेंस फर्स्ट थिंग जो इसमें आपको चाहिए होती है, जितने भी ये ऐसे प्रोसेस हैं, तो आप बिल्कुल इसके साथ रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं।
ठीक। अच्छा, अब हम जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप साथ साथ हम मैं आपके देखने वालों साथ को हूँ। ज़रूर बताएंगे कि आप उसके लिए पेन कम हो तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं और कौन कौन सा जो है मतलब जो भी मेथड्स आपके हैं वो हम साथ साथ देखेंगे। पहले सारे एरिया को क्लीन करेंगे हम अल्कोहल स्वैब्स के साथ। फील होता है, देन उसके बाद आपको क्लीन फील होता है। इसी से पेन कम हो रहा है। हाँ, ये पहले जो है तो इसको जो है आप पहले मैं एस्थीसिया आपके लगाता है। पहले मैं आपके हेयर लाइन वाले एरिया पे लगाऊंगा, ठीक। और इसके साथ आपका जो हेड है वो नम भी हो जाएगा। ताकि बाद की पीआरपी में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो हेयर फॉलिकल्स हैं नेचुरली, या जो रूट्स हैं हेयर की, वो 1.5 to 2 मिलीमीटर नीचे डेप्थ में होती हैं। तो हमने एक कोशिश ये करनी होती है कि हम उनके करीब तरीन रह के पीआरपी को इंजेक्ट करें। अगर बहुत ज़्यादा डाउन इंजेक्ट कर देंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत ऊपर सुपरफिशियल इंजेक्ट कर देंगे तब भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने मुझे बताना है किसी का पेन तो नहीं इधर, ये अभी तो नहीं हो रहा। किसी भी जगह पर पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, मुझे बताना है। हाँ, जब थोड़ा सा बैक पे जाएंगे हम आपके क्राउन एरिया पे, तो उस साइड में थोड़ा पेन आपको फील होगा, तो वो मुझे आपने बता देना है। जिस जगह पे आपको पेन फील होना ठीक, मैं शुरू हो। बता दूंगा। सर डॉक्टर जो है वो बीच में जो है ना नमी क्रीम भी लगाते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है या एस्थीसिया? नमिंग क्रीम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती स्कैल्प पे, और दूसरे स्कैल्प पे आप पूरे स्कैल्प पे नमिंग क्रीम ऐसे आई डोंट थिंक कि कोई बेनिफिशियल है। हेयर्स आपके इतने ज़्यादा हैं, तो हमने जो फर्स्ट 2 सिरिंजेस आपके हेयर लाइन एरिया पे लगाई हैं, वो आपका मोस्ट ऑफ द एरिया को उन्होंने नम कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपको उसके बाद पेन फील नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। अगर अच्छा आपको एनाल्जेसिया लगा हुआ है, लोकल एनेस्थीसिया मिला हुआ है, तो आपको पेन फील नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी प्रिकॉशंस मुझे तो पता है, लेकिन हमारे देखने वालों को बता दें कि इसके आफ्टर प्रिकॉशंस क्या है पीआरपी की। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कुछ भी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं है। जस्ट ये करना है कि आपने 4 to 6 आवर्स के लिए कम से कम सर को वॉश नहीं करना, क्योंकि उस टाइम तक अगर आप वॉश करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो जो पीआरपी हमने किया है, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये डाइल्यूट होकर और वॉश आउट होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से हम अवॉइड करवाते हैं।
और 7 स्प्रेज दिए जाते हैं और मल्टीविटामिन का कोर्स अगर किसी में कोई डेफिशिएंसी है, वो सारी चीज़ें। हाँ, पीआरपी से पहले जो चीज़ें दैट इज़ जो है वो पता होनी चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिनमें एक तो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है कि हेयर लॉस की कॉज क्या है। जी। आइदर इट्स मेल पैटर्न है या कोई और वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। लॉस है, अगर आप मर्द हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके बाल गिरेंगे, और दुनिया पे अभी तक कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं आई जो उसको रोक सके। डिले तो कर सकते हैं बट उसको आप कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। उसके अलावा हेयर फॉल की जो काजेज़ हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी, जो एनीमिया है, आयरन अगर कोई पेशेंट डेफिशिएंट है, इस जगह थोड़ा सा आपको पेन होगा तो उस वजह से हेयर फॉल होता है। उसके अलावा थायराइड का अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हार्मोनल इशू, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिलेट किया जाता है विद हेयर फॉल। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी है लाइक शुगर या ब्लड प्रेशर, और उनके लिए कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं, उसके साथ हेयर फॉल होता है। दैन उसके अलावा खुदा न खास्ता कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस फिज़िकल भी हो सकती है और स्ट्रेस मेंटल भी हो सकती है। फिज़िकल लाइक किसी का ऑपरेशन हुआ, खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी बीमारी जिसके से लंबे अरसे के लिए हॉस्पिटल में रहें, जैसे आपने कोविड के बाद देखा होगा बहुत सारे लोगों की हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ये तो फिज़िकल स्ट्रेस। दैन मेंटल स्ट्रेस, जिस तरह बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली, तो उनकी कंप्लेन होती है कि एग्ज़ाम्स आए और एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करने बैठे तो उस दौरान हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो गया। ये सारी कॉजेज़ हैं, आप कॉज इस्टेब्लिश करते हैं। दैन कुछ लैब्स चाहिए होती हैं जिसमें अगर कोई इनमें से कास आपको शक हो, आप उसको रूल आउट करने के लिए करते हैं, इन सब के टेस्ट हैं। दैन उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई स्ट्रेस या इस तरह का कोई इंडिकेशन है तो उसके लिए साइकोथेरेपी और साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी ली जा सकती है। पीआरपी कितनी इफेक्टिव है? पीआरपी इज़ जस्ट लाइक अ फर्टिलाइज़र। अगर आप प्लेन लैंग्वेज में पूछेंगे तो इसकी मिसाल है खाद की तरह। आप जितनी अच्छी खाद देंगे इतनी ज़्यादा आपकी फसल ग्रो करेगी। दैट्स द मेन कंसेप्ट जो पीआरपी का है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट इस्टेब्लिश हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ग्रोथ अच्छी होती है, ग्राफ्ट की टेक, उसकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं विद पीआरपी।